तो आपने कहा कि बैद्यनाथ है, तो अगर आप यहाँ पर एक बेलपत्र को अगर आप ग्रहण कर लेंगे तो कैंसर के मरीज भी ठीक हो जाते हैं। बाबा बैद्यनाथ जी के मंदिर में ऐसा भी कहा जाता है कि यहाँ पर शक्ति पीठ एक है, तो कैसे है कुछ बताएंगे? ये 12 ज्योतिर्लिंगों में ऐसा कोई ज्योतिर्लिंग है कि नहीं जहाँ पर शिव और शक्ति दोनों नहीं, विराजमान है? ये बैद्यनाथ धाम में ही शिव और शक्ति का मिलन है, और 12 ज्योतिर्लिंग में कहीं शिव शक्ति का मिलन। बैद्यनाथ धाम का नाम हृदयापीठ भी है जी। और यहाँ सुर असुर सारे लोग का यहाँ पूजन बंदन सारे लोग किए हैं। अच्छा। पूर्वोत्तरे प्रज्वलिका निधाने सदा वसंतम गिरिजा समेतम सुरा सुरा सुरधित पाद पद्मम श्री बैद्यनाथम तमम नमः। हर हर महादेव। आप सभी शिव भक्तों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पे, और हमारी उपस्थिति जो है एक बार पुनः देवघर में ही है, और देवघर में हमारे साथ महाराज जी हैं, यहाँ के पंडा बाबा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राजदेव मिश्रा है। हमारे पिताजी का नाम श्री स्वर्गीय विश्वनाथ मिश्र स्वतंत्रता सेनानी जी। राजदेव मिश्रा जी हैं जो कि सिवान के पंडा बाबा हैं, और इनके जो पिताजी थे वो बड़े प्रकांड पंडा थे और बड़े जानकार पंडा थे। विश्वनाथ पंडा जी के नाम से उनका नाम प्रसिद्ध था। सिवान के इलाके से जो भी लोग आते हैं उनका ये प्रसिद्ध पंडा बाबा है, और इनसे हमारी चर्चा होगी कि बाबा नगरी देवघर में आपको क्या क्या तकलीफ होता है, उस पर भी चर्चा होगा। कैसे आप आसानी से पूजा कर सकते हैं, उस पर भी चर्चा होगा। बाबा बैजनाथ की कहानी क्या है, यहाँ पे शक्तिपीठ भी है, उन सारे चीजों पर चर्चा होगा। महाराज जी के मुखार बिंदु से आप सभी तक हम ये पहुंचाएंगे कि यहाँ का जो अतुलनीय अद्वितीय चीज है वो क्या क्या है, यहाँ का प्राचीन चीज क्या है, सब कुछ आप लोग इस वीडियो में मिलने वाला है। तो वीडियो में बने रहिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और बाबा की कृपा को आप लोग भी समझिए घर बैठे ही। बाबा, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे, और कोटि कोटि आपके श्री चरणों में मेरा प्रणाम है। बताइए सबसे पहले कि यहाँ पे आपका जो सेवा है बाबा के मंदिर में, वो कब से कार्यरत है? देखिए, ये आदि काल से जी, ये बैद्यनाथ धाम आदि काल से तीर्थ पुरोहितों का यहाँ रहना है, वास है जी। हम लोग उनके सेवक हैं जी, पुजारी हैं जी। इसमें मुख्य पुजारी भी हैं, सरदार पंडा भी हैं हमारे जी। उन्हीं के द्वारा मंदिर का पूजा पाठ संचालन होता है। जी। सारा अधिकार उन्हीं के पास है। जी। हम लोग बाबा बैद्यनाथ के सेवक हैं। जी। मंदिर में तीर्थ पुरोहित हैं। जी। आप लोगों को तीर्थ पुरोहित हैं। जी। जो भी यात्री आते हैं, जी। हम लोगों का पारिवारिक संबंध रहता है यात्री के साथ। जी। हमारे बैजनाथ धाम में तीर्थ पुरोहित और तीर्थ यात्री का संबंध जो है जी। वो एक घर जैसा संबंध रहता है। अच्छा। अच्छा, ये जो आपके पिताजी थे वो कब से यहाँ पर पूजा पाठ करते हैं? नहीं, हमारे पिताजी नहीं, हम लोग आदि काल से हैं। अच्छा, मतलब एक तरह से कहा जाए 600-700 साल पुराना लेख हम लोगों के घर में है अभी। अच्छा, मतलब मुगल साम्राज्य के पहले से का लेख हमारे घर में लिखा हुआ है। अच्छा। अच्छा, अभी आपने महाराज जी कहा कि जो भी बाबा के दर्शन करने वाले आते हैं, यात्री लोग हैं, और आप लोगों के बीच में एक पारिवारिक रिश्ता रहता है। कैसे रहता है पारिवारिक रिश्ता? ये पूर्वज से ही चला आ रहा है। जैसे आपके पिताजी आए, आप उनके पिताजी आए, दादाजी आए, हम लोग के पास सारा लेखनी है, रिकॉर्ड है जी, और वो परंपरा चलते आ रहा है। अच्छा, जो लोग आपके यहाँ आते हैं उनके लिए आप क्या सुविधा देते हैं? देखिए, सुविधा यात्री और तीर्थ पुरोहित और पुरोहित का जी, और तीर्थयात्री का जी, ये संबंध जो है, अभी तो मेला विस्तार हो गया जी। मेला विस्तार हो जाने के कारण मेला का रेंज जो है बहुत ज्यादा हो गया है। जी, जी। इसी में से कुछ बहुत से यात्री जो आ रहे हैं जी, वो बहुत से यात्री जान भी नहीं पा रहे कि हमारा पुश्तैनी पुरोहित कौन है। अब मंदिर से लेके शिव गंगा और दर्शनिया तक जी, बहुत से छद्म रूप में पुरोहित घूमते हैं। जी। आपको शिव गंगा पर भी छद्म रूप में मिल जाएंगे। बहुत से लोग बाहर के आके टीका चंदन लगा के वो कहेंगे कि हम ही पंडा है। ये जानने की जरूरत है, इसलिए हम चर्चा कर रहे हैं महाराज जी से कि आपको शिवगंगा के इर्द गिर्द जो ब्राह्मण मिलेंगे, जो पंडा बाबा मिलेंगे, वो महाराज जी यहाँ के पंडा नहीं है। वो आपका तीर्थ पुरोहित नहीं है। तो ये भी हो सकता है कि जो वो लोग संकल्प कराते हैं वो अर्ध ज्ञान से कराते हो, गलत भी कराते हो। देखिए, भीड़ बढ़ने के कारण जी, लोगों का आना जाना ज्यादा हो जाने के कारण जी, लोग
और ये बेचैनी लाइन में लगना है, जी उस बेचैनी के कारण लोग समझ नहीं पाते हैं और अपने तीर्थ पुरोहित से मिल नहीं पाते हैं। जी जबकि तीर्थ में आप जब आते हैं जी तो अपने तीर्थ पुरोहित से अगर नहीं मिल पाए जी तो आपका तीर्थ यात्रा असफल माना जाता है, अच्छा क्योंकि वो आपका आपके पूर्वज को सहेज के रखा है। जी आपके पिताजी ने, आपके दादाजी ने, आपके परदादा जी ने, आपके कुल खानदान ने उनके यहाँ आके आश्रय लिया था कभी, जी और आश्रय लेकर उनके द्वारा अभिषिक्त होकर पूजा किया। जी बैजनाथ को जाना, तीर्थ को जाना, जी आशीर्वाद लिया, आप लोग फले फूले। जी और हम लोग तो यही बाबा बैजनाथ से हमेशा कामना करते हैं कि हम लोगों का आप लोग फुलवारी है, जी आप लोग जितना बढ़ेंगे, फूलेंगे, फलेंगे, स्वस्थ रहेंगे, जी स्वस्थता की कामना करते हैं आपको। बाबा बैजनाथ से हमेशा जी आप तो मिल पाए या नहीं मिल पाए, हमारे पास जो रजिस्टर्ड है, जी उस रजिस्टर्ड में जो जजमान है, हम लोग यही कामना करते हैं कि इनका वंशज हाँ खूब आनंदित रहे। अच्छा वो अब आप जो हमसे आपसे एक सवाल पूछे कि जो आपके यात्री लोग हैं, जो आपके जजमान लोग एक तरह से कहा जाए, उनके लिए आपको यहाँ पर क्या सुविधा मिल जाता है? हमारे पास रहने के लिए सारा व्यवस्था है। जी रह सकते हैं, 1 दिन रहे, 2 दिन रहे, जितना दिन रहे। जी निःशुल्क जो तीर्थ पुरोहित है, जी वास्तविक तीर्थ पुरोहित है, जी वो आपको रहने का व्यवस्था करेगा। कोई प्रकार का दिक्कत हो, पैसा घट जाए, जी तबीयत खराब हो जाए, जी वो पहले ही आपको बताया कि पारिवारिक रिश्ता रहता है जी जी तीर्थ पुरोहित और तीर्थ यात्री का। तो ऐसा भी होता है कि अगर कोई बम आता है जो आपके जजमान हैं, तो अगर उनके पास पैसा ना हो, वो भी आप पैसा भी दे देते हैं? जरूर जरूर देते हैं। देखिए ये जानने की बात है, इसीलिए मैं इनके पास बैठा हूं कि आप लोगों तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए। हम लोग यथाशक्ति दान लेते हैं, जी कोई प्रयोजन नहीं है कि आप ये इतना दीजिए, संकल्प तभी करेंगे। जी आप निःशुल्क भी संकल्प करके जाएंगे। हम लोग का यहाँ से लेके और अपने तीर्थ यात्री के घर तक का संबंध है। जी अगर बकाया भी हो जाए किसी कारण से, जी तो जैसे कि हम लोग आपके घर पर भी जाते हैं, जी 2 साल में, 4 साल में, 1 साल में, जब भी छुट्टी मिले हम लोगों को, जी आपके दरवाजे पर भी हम लोग का आना जाना लगा है, वहां भी आप सेवा कर सकते वहां भी हैं। जाते हैं। अच्छा एक चीज और रहेगा महाराज जी कि अगर आपके माध्यम से जो लोग आए उनको क्या वीआईपी दर्शन मिलता है या लाइन में लग के ही दर्शन नहीं, मिलता है? अब जो है वीआईपी कल्चर का कोई, ये सावन में तो वीआईपी कल्चर तो कभी रहना भी नहीं चाहिए तीर्थ लेकिन में। वीआईपी कल्चर तो बाबा अभी भी टिकट वो मिलता है। टिकट बना, शुरू में जो टिकट वो बना, जी वो टिकट बना था कि कोई अगर यात्री जी जल्दी में है, जी चाहे लाचार है, जी या उसको जल्दबाजी है कि पूजा करके जाएंगे, जी तो उसका कुछ शुल्क तय किया गया है। अच्छा शुल्क तय किया गया कि अब अगर आपको जल्दी है, जी जैसे रेलवे में है कि टिकट कटता है, जी तो वो टिकट जो बनता है आपका तत्काल टिकट, जी तो कैसे कटता है, ज्यादा शुल्क देके। जी उसी तरह व्यवस्था बनाने के लिए कुछ शुल्क लिया जाता है। जी वो ये नहीं है कि इतना आपको 1 लाख दीजिएगा तो तुरंत घुसा के पूजा करा दिया जाएगा, ऐसा जी नहीं है। जी अच्छा अब सवाल मेरा रहेगा कि बाबा बैद्यनाथ जी के मंदिर में ऐसा भी कहा जाता है कि यहाँ पर शक्ति पीठ एक है, तो कैसे है कुछ बताएंगे? ये शिव से पहले सती का ही प्रादुर्भाव यहाँ हुआ है। अच्छा दक्षिणी मतलब सती, जी सती बाद में नाम पड़ा, जी उनका नाम है दक्षयिनी, जी सती की, दक्ष की पुत्री। जी तो उन 51 पीठ है। जी 51 पीठ में ये विष्णु भगवान के द्वारा जब चक्र से उनका भेदन किया गया, जी तो यहाँ हृदय गिरा है देवघर में। देवघर में। अच्छा और ये हृदया पीठ भी नाम कहलाता है। यहाँ का बैद्यनाथ धाम का नाम हृदया पीठ भी है। जी और यहाँ सुर असुर सारे लोग का यहाँ पूजन बंदन सारे लोग किए हैं। अच्छा पूर्वोत्तरे प्रज्वलिका निधाने सदा वसंतम गिरिजा समेतम सुरा सुरा सुरधित पाद पद्मम श्री बैद्यनाथम तमम नमामि। सुर और असुर जी दोनों यहाँ पूजा करते हैं, अच्छा और दोनों समान रूप से यहाँ से अपना आशीर्वाद लेते हैं, ताकत लेते हैं। जी है 12 ज्योतिर्लिंग है, 12 ज्योतिर्लिंग है। 12 ज्योतिर्लिंगों में ऐसा कोई ज्योतिर्लिंग है कि नहीं जहाँ पर शिव और शक्ति दोनों नहीं, विराजमान है? ये बैद्यनाथ धाम में ही शिव और शक्ति का मिलन है, और 12 ज्योतिर्लिंग में कहीं शिव शक्ति का मिलन नहीं है। ये सिर्फ बैद्यनाथ धाम ही है, हृदय पीठ। अच्छा एक और चीज है कि जो बैद्यनाथ जी का मंदिर है, इनको रावणेश्वर ज्योतिर्लिंग भी कहा जाता है। रावण जब शिव जी को ले जा रहे थे, जी तो शिव
शिव को तो जाना नहीं था वहाँ, जी वो असुर थे, शिव के भक्त थे, जी लेकिन जाति के असुर थे। जी अगर वो शिव जी को ले जाते, जी कुबेर को पहले से बंधक बना के रखे थे, जी सारे ग्रह को अपने बंधक बना के रखे थे, जी और शिव जी को भी अगर वो अपने यहाँ ले जाते जी तब तो प्रलय मच जाता। जी तो किसी तरह शिव जी को यहाँ रुकना ही था, रहना ही था। जी तो उत्तर से दक्षिण, जी उत्तर में हिमालय, दक्षिण में श्रीलंका, जी श्रीलंका, हाँ। तो ये बीच का रास्ता है। तो माया, भगवान की माया, जी उनको यहाँ रहना पड़ा, जी कारण है। जी उनको लघु शंका लगा। हाँ। हरला जोड़ी एक यहाँ से 6 किलोमीटर की दूरी पर है, जी जी 6 किलोमीटर नहीं है, 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर है। जी जी वहां पर उनका विष्णु पद है, जी जहाँ विष्णु भगवान जो है वो चरवाहे को शिव जी का लिंग दिए थे, जी वही शिवलिंग ये यहाँ पर है बैजनाथ में। बैजनाथ धाम। हाँ। इसीलिए रावणेश्वर भी कहा रावण जाता है। रावण जब थक गया जी। उनको उठाने के लिए, जी तो आकाशवाणी हुआ कि जी। बाबू, मतलब रावण को बोले वो कि जी। भक्त, जो तुमसे वादा किया गया था कि बीच में कहीं रखना नहीं है, जी तो बीच में तो अब रख दिए, जी अब तो कहीं जाना नहीं है, जी क्योंकि यहाँ से हटेंगे नहीं। जी तो तुम्हारी अब अंतिम इच्छा क्या है हमारे साथ, ये बताओ। जी तो रावण बोला कि अब, रावण बुद्धिमान था, जी बोला कि अब तो अपने बात से वो हट नहीं सकते हैं, विद्वान थे। जी तो बोले कि आपके साथ मेरा भी नाम रहना चाहिए। हाँ। इसीलिए इनका नाम रावणेश्वर, पहले रावण का नाम है रावणेश्वर वैद्यनाथ। जी जैसे रामेश्वरम में है राम का नाम पहले, तब उनका जी राम का ईश्वर जी रामेश्वरम, उसी तरह रावणेश्वर, हाँ। रावण के द्वारा ईश्वर स्थापित रावणेश्वर। रावणेश्वर। हाँ। अच्छा, अब हम लोग अंदर चलेंगे, उसके पहले एक बाबा बैजनाथ जी का मंत्र इनके माध्यम से हम लोग सुनेंगे, उसके बाद हम अंदर के तरफ प्रवेश करेंगे। पूर्वोत्तरे प्रज्वलिका निधाने सदा वसंतम गिरिजा समेतम सुरा सुरा सुरपाद पद्मम श्री वैद्यनाथम तमहम नमामि। ये बाबा बैद्यनाथ का मुख्य मंत्र है, जहाँ की बाबा बैद्यनाथ के यहाँ सुर असुर, प्राण निष्प्राण सभी लोग इनका आशीर्वाद लेने आते हैं, सभी लोग लेते हैं। अच्छा महाराज जी, आपने हमसे ये भी बताया था अभी कुछ देर पहले जब हमारी बात हो रही थी विदाउट कैमरा, तो आपने कहा कि बैद्यनाथ हैं, तो अगर आप यहाँ पर एक बेलपत्र को अगर आप ग्रहण कर लेंगे तो कैंसर के मरीज भी ठीक हो जाते हैं, तो बेलपत्र का कोई ऐसा अद्भुत मंत्र हमको सुनाइए। दर्शनम बिलपत्रस्य स्पर्शनम पापनाशनम अघोर पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम त्रियायुधम त्रिजन्मम पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। बिलपत्र के दर्शन मात्र से आपका पाप संहार होता है। बिलपत्र के सिर्फ दर्शन मात्र से आपका पाप संहार हो जाता है। और बिलपत्र में इतनी शक्ति है, इतना ठंडापन है जी कि भोलेनाथ पर चढ़े, जब शिव जी विष का हरण किए थे जी तो सारे देवी देवता ऋषिगण बिलपत्र और गंगाजल ही उनको गंगाजल ही चढ़ाए थे, जी और बिलपत्र का एक प्रकार का भोग लगाए थे। जी अभी भी बिलपत्र का जो फल होता है बेल, जी। उसका आप अगर सेवन करेंगे तो पेट पूरा ठंडा हो जाए। अच्छा अच्छा, बाबा बैजनाथ जी को मनोकामना लिंग क्यों कहा जाता है? मन की कामना पूर्ति, ये द्वादश ज्योतिर्लिंग में 5वां लिंग है, जी तो सब लिंग का अलग अलग महत्व है। जी ये इनका नाम ही है मनोकामना बैद्यनाथ। जी इनका पूरा नाम है रावणेश्वर मनोकामना बैद्यनाथ। जी। मनोकामना की पूर्ति होना ही होना है यहाँ पर अच्छा। यहाँ जो भी पूजन करेंगे उनके मन में जो भी कामना है उसकी पूर्ति होगी। ये 100% आपका लागू है इस यहाँ के पूजा में। चलिए ठीक है, धन्यवाद महाराज जी। अभी इनसे जो है हमने सारी जानकारी ली है कि बाबा बैद्यनाथ शक्तिपीठ क्यों कहा जाता है, मनोकामना लिंग क्यों कहा जाता है, तमाम तरह की जानकारी जो है महाराज जी के मुखार बिंदु से हमने आप तक लिया है। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। हर हर महादेव।